नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह एनसीईआरटी बुक की दृष्टि से है। इसमें जो भी पैटर्न लिया गया है, जो अभी तक आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन लिया गया है। और यह जो भी क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आइए शुरू करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है क्या होता है? डाइन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। और आईएस पद्धति में अगर मात्रक पूछा जाता है तो मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। इसके आगे देखिए, अगला कह रहा है कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है। कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है। और एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। अब क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। और अगर यहाँ पर आईएस पद्धति में मात्रक पूछा जाता है तो आईएस पद्धति में मात्रक जूल हो जाता है। और 1 जूल में कितना होता है? तो 1 जूल में 10�7 अर्ग होता है। यूनिट भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 1 जूल में 10�7 अर्ग होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला देख लिए, आवृत्त का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्त का एसआई मात्रक जो होता है कंपन प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड होता है। इसी को हम हर्ट्ज भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज भी कहते हैं। आवृत्त का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। और इसी हर्ट्ज को हम कंपन प्रति सेकंड भी कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में, भार का मात्रक क्या होता है? तो भार का मात्रक न्यूटन होता है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। इसके आगे कह रहा है कि माइक्रोन अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं जैसे जैव कोशिका को माप को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। माइक्रोन जो होता है अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं जैसे जैव कोशिका की माप को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एंगस्ट्रॉम का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम का उपयोग कहाँ करते हैं? एंगस्ट्रॉम का जो उपयोग होता है वो प्रकाश तरंगदैर्ध्य या तरंगदैर्ध्य अणुओं या परमाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अर्थात छोटी वस्तुओं को मापने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁶ मीटर होता है। और अगर यहाँ पर ये गलती हो गई, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो 1 माइक्रोन में 10⁶ मीटर होते हैं। अगर यहीं पर एंगस्ट्रॉम की बात की जाए तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। और अगर पुनः यहीं पर 1 पाउंड की बात की जाए तो 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? तो 453 ग्राम होते हैं। आगे कह रहा है कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। और 1 नैनोमीटर में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 नैनोमीटर में 10⁹ सेकंड होते हैं। 1 नैनोमीटर में 10⁹ सेकंड होते हैं। इसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? प्रकाश जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। प्रकाश का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय जो तो ऑप्शन में दे देता है, समय हो गया या फिर दूरी हो गई। इस प्रकार से 4 ऑप्शन बना देते हैं। तो अधिकतर बच्चे समय सही करके आते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये चीज आपको ध्यान में देना है। आगे कह रहा है, निर्वात में प्रकाश तरंग द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश तरंग द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके अगला क्वेश्चन देखिए, 1 प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं और 1 प्रकाश वर्ष में कितने किलोग्राम होते हैं? ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ये गुणे 10⁻15 लिखा गया है, इसको ध्यान में दीजिएगा, ये 10⁻15 है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। और यहीं पर अगर किलोग्राम में बात किया जाए तो 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन यहां से बन रहा है, दूरी का सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है वो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पास्कल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे कह रहा है पास्कल नहीं होगा, पार्सेक होगा। दोस्तों यहां पर गलती होगी, पार्सेक होना चाहिए। पार्सेक, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पार्सेक होती है। आगे देखिए, एक पारसेक में कितने किलोमीटर होते हैं या कितने मीटर होते हैं या कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? यहां पर अभी तक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन के आया है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। और एक पारसेक बराबर 3.084 गुणे 10⁻13 किलोमीटर होता है। और उसी प्रकार से अगर मीटर में पूछा जाता है तो 3.084 गुणे 10⁻16 मीटर होता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन बन करके आ रहा है, क्या आ रहा है कि एक प्रकाश वर्ष में एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। आगे कह रहा है, मात्रक को बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। ये चीज ध्यान में दीजिएगा कि मात्रक को कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। अंग्रेजी में लिखते समय मात्रकों को कैपिटल अक्षर में प्रारंभ नहीं किया जाता है। मात्रकों के सामान्य प्रतीक भी कैपिटल अक्षरों में नहीं लिखे जाते हैं, परंतु वैज्ञानिक के नाम वाले अक्षरों के प्रतीक कैपिटल अक्षरों में लिखे जाते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पूछा जाता है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻4 माइक्रोन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामान्य मीटर स्केल का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है तथा वर्नियर कैलिपर्स का अपवर्तनांक 0.1 मिलीमीटर अथवा 0.1 सेंटीमीटर होता है। यह क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, किसी भौतिक राशि के सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है उसके मान में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होती है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2-3 बार अभी तक पूछे गए हैं। किसी भौतिक राशि में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है उनमें मान के प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अदिश राशि कैसे कहते हैं? क्वेश्चन यहां से भी काफी क्वेश्चन निकल करके आए हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है। ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जैसे दूरी हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, दाब, कार्य, ऊर्जा, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विद्युत धारा, प्रतिरोध, सामर्थ्य, ताप आदि, ये सब की क्या है? ये सभी जो है अदिश राशि हैं। अगर यहीं पर सदिश राशि के बारे में बात की जाए तो ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना आवश्यक होता है और वह योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब जो है सदिश राशि हैं। और उसी प्रकार से आगे कह रहा है कि विस्थापन किसे कहते हैं? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।
एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह कैसी राशि है? तो यह सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। जो विस्थापन है वो धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं चाल के बारे में। तो चाल जो होता है ये इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और यह एक धनात्मक राशि होती है। चाल कैसी होती है? चाल हमेशा धनात्मक में ही आएगी। आगे हम बात करते हैं वेग के बारे में। तो वेग किसे कहते हैं? इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं और वेग एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड होती है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होती है। और वेग जो होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। आगे देखिए, त्वरण किसे कहते हैं? कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह भी एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड होता है। यह समय के साथ साथ वस्तु के वेग घटता है तो त्वरण जो है ऋणात्मक होगा और इसे मंदन भी कहते हैं। इसे अगर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन करके आता है कि यदि समय के साथ साथ वेग घटता है तो वह ऋणात्मक त्वरण होता है। जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मंदन कहते हैं। अर्थात इसका जो सूत्र बनता है A बराबर U प्लस AT से हम यहां से निकाल लेते हैं। आगे कह रहा है कि किसी पिंड का त्वरण शून्य होगा। किसी पिंड का त्वरण अगर शून्य होता है तो ऐसे कंडीशन में वस्तु का सामान्य समय में विस्थापन समान हो। विस्थापन जब समान होता है तो ऐसे कंडीशन में उनका जो त्वरण होता है, त्वरण कैसा होता है? शून्य होता है। आगे कह रहा है कि ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होता है। कोई भी वस्तु अगर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसका जो त्वरण होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। आगे देखिए, विराम कह रहा है। विराम के बारे में, जब किसी पिंड की स्थिति किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है तब वह पिंड स्थिर या विराम कहलाता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि गति, जब किसी पिंड की स्थिति किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो वह पिंड गतिमान या गतिमेय कहलाती है। अर्थात कि ये हम यहाँ पर टोटल 30 से 60 क्वेश्चन लेकर के आए थे। 30 से हमने 60 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया है। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो क्लासेज चल रही हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है एनटीपीसी ग्रुप डी में साइंस का जितना भी पोर्शन है सभी पोर्शन आपको 1 महीने के अंदर में कवर करवा दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी पैटर्न है ये जो पैटर्न है ये पैटर्न एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी बुक से लिया जा रहा है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए लेकर के आया गया। तो ये हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।